नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, 23 की टक्कर में बात ग्राउंड रिपोर्ट की करेंगे क्योंकि कटनी के मुड़वारा सीट से हमारे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी ने जाकर के ग्राउंड पर पहुंचकर वहां से लोगों को टटोलने की कोशिश की और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारी टीम पहुंची हुई है और आज हम मौजूद हैं कटनी के मुड़वारा सीट पर, जहां पर पिछले 2 बार से बीजेपी जीतती हुई आ रही है। कटनी में 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर मुड़वारा सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रचार कर गए हैं। क्या मुद्दे यहां पर बन रहे हैं, युवाओं के मन में क्या है, महिलाओं के मन में क्या है और प्रत्याशी क्या दावे कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे आज ग्राउंड जीरो से सीधे। तो आइए शुरू करते हैं मुड़वारा सीट का हाल और क्या बन रहा है यहां पर इस बार वोटर्स का मिजाज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी अभियान में जुट चुके हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में कटनी जिले की 4 सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनमें से मुंडवारा विधानसभा का अपना अलग अस्तित्व है। ऐसे में मुंडवारा विधानसभा पहुंची न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर लोगों से क्या हाल पाया वो जानना जरूरी है। कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है, मतलब क्या माहौल है इस बार चुनाव का? अब दोनों पार्टी में दोनों प्रत्याशी तो समझदार है नहीं भाई। अब जहाँ देखो तीसरा निर्दलीय कोई हाथ मारे, बाकी तो समझ। इस बार किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? दोनों पार्टियों में है टक्कर है। हाँ, टक्कर है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा अपन को। मतलब बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पर चुनाव में। हाँ, काफी लोग हैं इसमें। देखिए, और भी हम लोगों से लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुड़वारी में क्या माहौल इस बार बन रहा है। अच्छा, 10 साल में कामकाज कैसा हुआ यहाँ पर? देखिए, काम तो चलता रहता है अपने हिसाब से। ब्रिज वगैरह बने हुए हैं, रोडें बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है, काम ठीक हुआ है। अच्छा, आप तो कई बार चुनाव देखे होंगे आपने, इस बार क्या अलग लग रहा है और किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? ऐसा तो कहना नहीं कहा जा सकता कि किसका माहौल रहता है, मगर दोनों पार्टियों का बढ़िया चल रहा है। इस बार प्रत्याशी बहुत सारे हो गए सीट से, कटनी में सबसे ज्यादा प्रत्याशी है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कटनी मुड़वारा में किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस बार? भैया अच्छा माहौल तो ठीक है। अच्छा, विकास किस तरीके का हुआ? कुछ समस्याएं यहाँ पर जिन पर ध्यान नहीं दिया गया? समस्या तो बहुत है, पर अभी काम चल रहा है पर इनके ऊपर तो। जैसे कि थोड़ा समझाइए कौन कौन जैसे कि रोडों में भी है, अभी के सिविल लाइन बिछ रहे हैं तो उसके चक्कर में सब खुद रहा है। वो अब खुद रहेगा तो बनेगा तो बाद में जरूर, ऐसा तो है नहीं। अभी समस्याएं हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू यही विधायक करते हैं तो दूर हो सकते। दूर होगी कंफर्म। व्यापारियों की क्या समस्याएं यहाँ पर और इस बार क्या हालात बन रहे हैं? हालात तो सर ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों का बराबर इस बार पल्ला है। कुछ लोग बदलाव चाह रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी को ही वापस चाह रहे हैं। और मेरे को लगता है जहाँ तक कि टक्कर रहेगी दोनों की, हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर बात की जाए कटनी की मुड़वारा की, तो दोनों की टक्कर है। 5 साल में विकास हुआ यहाँ? बिल्कुल हुआ। बीजेपी ने काम तो किए हैं, सड़क है, सब चीज का काम तो हुआ है, काम में कोई दो राय नहीं है। पर ये है कि कांग्रेस भी अच्छा है, अभी एक ऑप्शन हो सकता है कुछ चेंज हो, ऐसा पब्लिक। सर, क्या व्यापारियों की समस्याएं हैं और उनकी बात हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही, व्यापारियों की समस्याएं भी हैं, उनकी भी चर्चा है माहौल में थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे अभी लोग त्योहार में लगे हुए हैं। तो इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? अब अभी ये बड़ा कहना मुश्किल है। सारे पार्षद, अब पता चल रहा है, फाइनल लिस्ट आई है, लोग अपने अपना विचार बना रहे हैं। 10 साल में कामकाज हुए यहाँ पर? थोड़ा बहुत काम हुए हैं, पर जितने काम होने चाहिए वैसे काम नहीं हुए। तो दावे तो सभी इस बार भी कर रहे होंगे, तो उन दावों पर कितना यकीन कर? विश्वास तो करना पड़ेगा, लोकतंत्र है, और अगर काम नहीं होता है तो चेंज। वैसे शाम तक 9 बजे रात तक भगाया जाता है। 10,000 का योजना हम लोग को अगर लाभ मिला है, सरकार ने दी है, वो हम लोग 10,000 कहाँ से भरेंगे? हम लोग को दुकान लगाने नहीं दिया जाता है। और जो बाहर के व्यापारी पथरिया, दमोह, सागर के आते हैं, उनको हर आदमी, आम आदमी बैठा लेता है और उनको सहायता मिलता है, लेकिन कटनी वालों को कोई सहायता नहीं है। मुड़वारा में जो भी दुकान लगाते हैं उनको कोई सहायता नहीं है। मुड़वारा में एक दुकान मंडी बनी हुई है, कोई मतलब की नहीं सर, वो एकदम मरघटाई है।
हाँ, वहाँ पे फुल्की चाट, दारू का अड्डा, यही सब खुला हुआ है। और भी लोग हैं, देखिए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल बन रहा है इस बार। भाई साहब, क्या माहौल बन रहा है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। कटनी में 1998 में कटनी जिला बनने के बाद सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने ही किए हैं। चाहे वो मिशन चौक में जो ट्रैफिक की समस्या थी, फुटओवर ब्रिज बना के भाजपा ने उसको समाधान किया। गर्ग चौराहे से दुर्गा चौक के जाने के लिए ओवरब्रिज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया। एजुकेशन के क्षेत्र में सीएम राइस स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज अभी बन के तैयार हुआ। बहुत अच्छी सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने करी है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते दिख रही है। अच्छा, जरा ये थोड़ा क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पर? माहौल तो ठीक है वैसे, बस यह है कि 15 साल 20 साल पहले जो कांग्रेस सरकार दी थी, लाइट बंद, न रोड न सड़क, उस हिसाब से बीजेपी का शासनकाल बहुत ही अच्छा है 20 साल। और 10 साल से जो यहाँ विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम किया है? कुछ नाम मात्र का भी काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। विधायक निधि से जाता तो मोहल्ले वार्डों की रोडें तक नहीं बनी है। थोड़ा बहुत काम हुआ, ऐसी बात नहीं है, मगर उतने ज्यादा नहीं हुए कि लोग इतने खुश हो जाएं। और फिर महंगाई से आदमी इतना ज्यादा त्रस्त है, इसलिए कांग्रेस की बदलाव चाहिए, इसलिए आदमी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ के विधायक तो ये कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछ रहा है। देख लो ना, अब 3-4 रोड हैं, घूम के आपको समझ में आ जाएगा। एक मेन रोड ये है, स्टेशन तक, आगे जाओ पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ काम वाम किस तरीके के हुए हैं? काम तो उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। रोड की बहुत बुरे हाल नगर निगम के भी हैं, रोडों के भी है। महंगाई चरम सीमा पे है। युवाओं के लिए रोजगार की कुछ व्यवस्था हुई है? कुछ नहीं हुई। जो बेरोजगार था वो बिल्कुल ही रोड में आ गया है। केवल 2-4 लोगों के पास रोजगार है, बस, बाकी कुछ नहीं है। मुंडवारा विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। यहाँ पिछले 4 चुनावों की बात करें तो चारों बार बीजेपी जीती है। इस बार बीजेपी ने फिर से सिटिंग विधायक संदीप जायसवाल को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मिथिलेश जैन को फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2023 के रण में महिलाएं हर सियासी दल के केंद्र में हैं। कोई लाडली बहना की बात कर रहा है तो कोई नारी वंदन की। ऐसे में आधी आबादी से ही पूछ लेते हैं उनको क्या चाहिए। आपके लिए कुछ काम हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ हमारा। क्या, कुछ नहीं है। मकान बना लिया था, पहले मकान का पैसा मिला था मोदी का लड़के को। अच्छा, बस वो मिल गया, आवास योजना का लाभ मिला? हाँ, मिल गया। इसके अलावा लाडली बहना या और योजना किसी का फायदा मिला? किसी का नहीं मिला। एक बात बताइए, आप यहाँ पर रह रहे हैं तो विकास हुआ इस इलाके का? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बात हमारे रोड इतने गंदे हैं कि हम आपसे क्या बताएं। कच्चे रोड है जहाँ हमने मकान बनाया, भट्टा मोहल्ला को बताते हैं, वहाँ पर खरीदी थी जमीन। देखिए, कुछ और महिलाएं भी हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है इस बार? महिलाओं के लिए काम हुआ है? नहीं हुआ है ना सर। तो लाडली बहना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। तो अभी कितने रुपए मिल रहे हैं? अभी तो 1000 मिला, फिर 1000 1250 मिले। तो उससे कितना अच्छा लग रहा है जीवन में और क्या फर्क आया? हाँ, बहुत फर्क आया। जो हमारी जरूरत है थोड़ी पूरी हो रही है। अच्छा, तो इसका असर चुनाव में पड़ेगा? महिलाओं के जहन में इस बार क्या है? बिल्कुल पड़ेगा। बात बताइए, एक योजना आई लाडली बहना योजना, उसका लाभ मिल रहा है आपको? जी नहीं सर, हम लोगों को नहीं मिल रहा, बहुतों को मिल रहा, बहुतों को नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पर इस बार क्योंकि चुनाव है तो माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल तो इस समय दोनों का टक्कर चल रहा है, कांग्रेस और कमल का। अब देखो ऊपर वाला है, अब जो भी आ जाए। महिलाओं के मन में क्या है? अब महिलाओं के मन की तो नहीं बता सकते। अब अपने मन में तो यही है कि अब जो लाभ नहीं मिला है तो शायद कोशिश करते हैं इस साल की लाभ मिले। युवाओं, नौकरी पेशा, महिलाओं के मुद्दे के बीच रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दे कहीं दबे रह जाते हैं। ये रेहड़ी पटरी वाले किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इनकी मांग सुनना भी बेहद जरूरी है। की मुंडवारा सीट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ फल वाले भी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर चुनाव को लेकर और इनकी क्या समस्याएं हैं। अच्छा, कब से यहाँ पर ये फल की रेहड़ी लगा रहे हैं? हम लोग यहाँ से 10-15 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, 10-15 साल में कटनी में या इस विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल बदलते देखा है? विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ विकास तो सारे रोड और का झाड़ू कचरा सब साफ होता रहता है। विकास तो यही है, रोड सही साठ है। अच्छा, समस्याएं क्या नजर आ रही हैं इस बार? इसमें हम लोग को भी कोई समस्या नहीं है इसमें। इसके अलावा चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? चुनाव में हो सकता है बीजेपी आए। बीजेपी आए।
अलग इस साल दोनों को दिख रहा है इस साल अभी। अच्छा, कुछ जो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, इनके लिए व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पर? यहाँ की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है, नगर निगम वाले बहुत परेशान करते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई परमिट वर्मिट जारी किए गए लगाने के? नहीं, कोई परमिट जारी नहीं है यहाँ। यहाँ जब चाहे जब भगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे रोजगार कैसा है यहाँ पर? कुछ समस्याएं हैं रोजगार को लेकर? हमको यहाँ 30 साल हो गए लगाते, लेकिन स्थायी नहीं हो पाए, चाहे जब भगा दें। फिर माहौल इस बार किसका लग रहा है? क्योंकि आप लोगों के पास तो मौका चुनाव के समय ही होता है, बटन दबाकर अपने सही जनप्रतिनिधि को चुनना, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? अब यही तो संदीप जायसवाल ही का है इस साल। अच्छा, हाँ, हालांकि वो लंबे समय से विधायक हैं, तो उनका कुछ काम ठीक रहा है यहाँ पर? काम तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका काम बेकार है, लेकिन यह कि नगर निगम वाले जरूर परेशान करते हैं। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर जी, मैं तो अभी आया हूँ, पिताजी यहाँ काम करते हैं। अच्छा, माहौल कैसा है यहाँ पर? कैसा काम वाम सही है? काम हम सही है सर जी, बस परेशानी आ जाती है बीच बीच में, तो नगर निगम परेशान करने लगते हैं, हटा देते हैं, बस सही है। अच्छा, अपने जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता अभी तो मैं। अच्छा, माहौल किसका लग रहा है इलेक्शन में? तो संदीप जायसवाल जी का लग रहा है। बीजेपी को माहौल ज्यादा लग रहा है। अच्छा, काम हुआ पिछले 10 सालों में? पिछले 10 साल में काम तो हुआ है, इस साल मतलब 10 साल से अच्छा रफ्तार चल रही है काम में, विकास की। महंगाई की बड़ी चर्चा होती है और फलों में कई लोग कहते हैं बड़े महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई, तो इसका आपकी बिक्री पर कोई असर दिखता है? हाँ, बिक्रियों पर तो असर दिख रहा है, क्योंकि महंगा हो रहा है, समय के हिसाब से ज्यादा रेट बढ़ गए हैं बहुत। अच्छा, जब सब्जियां महंगी होती हैं, फल महंगे होते हैं, तो आप लोगों को क्या परेशानी होती है? हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि महंगा होता है तो व्यापार करने में दिक्कत हो, ग्राहकी डील करने में दिक्कत होती है, तो उससे समस्या होती है। जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो क्या दिमाग में रखते हैं उस समय बीजेपी, कांग्रेस या अन्य? क्योंकि इस सीट पर 18 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जब जाते हैं तब देखते हैं कि कौन सा जो सही प्रतिनिधि है, अपन उसी को मतलब सोच के काम करते हैं, जो हमारे लिए सही हो, उसी को अपना मतलब मन में माइंड में चलता है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल है ना, बीजेपी का है। बीजेपी का लग रहा है। काम भी अच्छा किया है। क्या क्या काम आपको दिखाया? अभी जो ओवर ब्रिज बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं, सभी काम बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इससे जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, आवागमन अच्छा हो रहा है। सड़कों का तो अभी वो सीवर लाइन बढ़ रहा है, उसमें दिक्कत जा रही है, जो हर जगह ये खोद दिया जा रहा है, बीच में रोडों में खोद रहे हैं, बस उसी की दिक्कत है। वहाँ की सब सही है। समस्याएं कुछ नजर आती हैं? समस्याएं तो थोड़ा बहुत है। क्या क्या? जैसे भाई यहाँ जाम लगते हैं, मिशन चौक में अभी भी जाम लग जाता है कभी कभी। चौक में ये एरिया, ट्रांसपोर्ट का जाम, ये एरिया मतलब ये इस एरिया में बहुत जाम लगता है। ट्रांसपोर्टिंग एरिया को कम से कम हटना चाहिए इस एरिया से। तो देखिए, ये यहाँ के लोगों की राय थी और इनका ये कहना है कि कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था बने, यहाँ हम 10 साल, 20 साल, 30 साल से रोजगार कर रहे हैं, कि उसकी एक व्यवस्था हो जाए ताकि हमें बार बार यहाँ से भगाया ना जाए। ये एक इनकी बड़ी मांग यहाँ पर ये रख रहे हैं। इस बार बीजेपी ने मुंडवारा से अपने मौजूदा विधायक को एक बार फिर से मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि बीजेपी के कार्यों से क्षेत्र की जनता खुश है। कटनी जिले में यूं तो 4 सीट हैं, लेकिन मुंडवारा सीट सबसे ज्यादा हॉट इस वक्त बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां पर जनसभा की है और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी संदीप जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, मुख्यमंत्री की भी सभा हुई है, क्या माहौल लग रहा है मुंडवारा में इस बार? बहुत अच्छा माहौल है और जनता पक्ष में है। पूर्व में किए गए कार्य, मध्य प्रदेश शासन हो या केंद्र शासन हो, लोगों के दुख दर्द में हर जगह सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटे रहे। लोगों के सुख दुख में उन्होंने जो संभव हुआ प्रयास किया, सहयोग किया, इसलिए पूरी तरह से माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार बहुत सारे प्रत्याशी, 18 प्रत्याशी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के भी 2 बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक को तो मना लिया, वो किसी तरीके से नामांकन वापस हो गया। इससे कितना नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और तटस्थ मतदाता विकास कार्यों से लेकर कोरोना के आपदा काल में जो एक विधायक के रूप में और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में जो अपना सहयोग किया है, जो लोगों के दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं, उसके चलते किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लड़ रहे हैं सारे विधानसभा को मालूम है, वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो किसको हराने के लिए लड़ रहे हैं? एक ही टारगेट है सारी पार्टियों का, संदीप जायसवाल।
लेकिन कुछ दिन पहले तो ये भी चल रही थी कि जो नाराज है उनको ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है, वो फायदा भी पहुंचा सकते हैं, तो ऐसी भी कोई स्ट्रेटेजी है क्या? नहीं है, देखिए मेरा अपना एक राजनीति करने का तरीका है। मुझे ये लगता है, मैंने हमेशा कहा है कि आज अगर मुझे पार्टी की टिकट मिल गई है तो इसका मतलब नहीं कि मैं सर्वाधिक योग्य हूँ। मेरे बराबर के और मेरे से ज्यादा योग्य व्यक्ति भी हैं। ये बात अलग है कि योग मेरा बना, मैं अपना चुनाव लड़ता हूँ। मैंने हमेशा अपनी लाइन बड़ी की है, दूसरों की लाइन छोटी करने की कोशिश कभी नहीं की। वहीं मुंडवारा से मिथिलेश जैन चुनावी मैदान में हैं। जब उनसे इस बार की टक्कर पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मुंडवारा से कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पिछली बार बड़ा कड़ा मुकाबला था और फिर से वही फाइट 2018 वाली 23 में, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और जो उनके कैंडिडेट हैं, उन्होंने इस 10 साल में कटनी शहर के विकास को टोटल अवरुद्ध कर दिया। कटनी की जनता विकास को ढूंढ रही है, लेकिन सड़कों पर कहीं कोई विकास दिखता नहीं है, केवल दिखता है विधायक जी का स्वयं का विकास। इसलिए जनता ने एक संकल्प ले लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कोई अवसर नहीं मिलेगा और कांग्रेस को ही विजयश्री मिलेगी। इस बार तो इस सीट पर कटनी में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव आप? देखिए, कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में फूटन है और भारतीय जनता पार्टी के ही अनेक विद्रोही लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि मिथिलेश जैन को और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगी। तो कटनी की 4 सीटों पर क्या समीकरण लग? देखिए, 1998 में कटनी जिले की 4 सीटें कांग्रेस की झोली में थी और वही 25 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि 2023 में भी 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। ऐसे कौन से वादे इस बार कर रहे हैं जनता से जो आप पर विश्वास जनता जता? देखिए, कटनी में बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। कटनी में मां नर्मदा नदी का जल नहीं आया, ये मुद्दा है। पेयजल की समस्या इससे हल होगी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, ये प्रमुख मुद्दे हैं। जनता सवाल पूछ रही है स्थानीय विधायक से और कैंडिडेट से बीजेपी के कि ये सब क्यों नहीं हुआ, बेरोजगारी दूर नहीं हुई। मैंने संकल्प लिया है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो 1000 नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। सरकारी कार्यालयों में हमारे शहर का जो व्यापारी वर्ग है उसको सम्मान के साथ समय सीमा में उसका काम हो, ये मैंने संकल्प लिया है। यानी साफ है कि बीजेपी के गढ़ में 23 की टक्कर दिलचस्प हो सकती है। अब देखना होगा 17 नवंबर को जनता किस ओर अपना मत बनाती है, क्योंकि मुंडवारा से निकला संदेश पूरे महाकौशल में अपना असर डालता है। कटनी की मुंडवारा सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगी, क्योंकि 18 प्रत्याशी यहां से मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जनता की समस्याएं भी आपने सुनी। सब्जी वाले से लेकर आम लोग यहां पर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी अपने दावे कर रहे हैं, अब किसके दावों पर जनता ज्यादा एतबार करती है ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट, मुंडवारी, कटनी।